हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस पर रिवीजन सीरीज एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है और आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा समय अब नहीं बचा है। तो आइए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। अच्छा, थोड़ा सा कल का रिकेप कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 हमने खत्म की थी और 2.1 और 2.2 में मैंने आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण के बारे में बताया था कि द्विघात समीकरण का जो वक्र बनता है कैसा बनता है। उसका जो वक्र बताया था मैंने आपको परवलयाकार बताया था। साथ ही यदि हमें शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे दे तो हम समीकरण कैसे बताते हैं मैंने बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। शून्यकों का योग कैसे होता है, शून्यकों का गुणनफल कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसी क्रम में इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 में क्या है आपका? 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है? तो यहां से आपके मैक्सिमम बनते हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बनते हैं, उनको आपको रटना कैसे नहीं है। यदि आप रटते हैं तो बार बार भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप दूसरी बार ना बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं कि हमारा बोर्ड है कि 2025 बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बूस्टर सीरीज, हमने इसको नाम दिया है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड हो रही है। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में आज क्या है? क्लास में आज है हमारा जो कि क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं कि देखिए, जैसे a1/a2। अच्छा, पहले इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। होता ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है। जैसे मैं आपको कोई दो समीकरण बताऊं कि एक हमारा समीकरण है, एक हमारा a1x प्लस b1y प्लस c। एक आपको यहाँ पर x का गुणा मिलेगा, दूसरा y का मिलेगा, तीसरे कांस्टेंट जो नंबर होता है वो मिलेगा। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। अब a1 a2 जो है निकल कर यहां से आते हैं, b1 b2 यहां से निकलता है आपका, प्लस c1 और ये c1 c2 आपका यहां से निकलता है, ठीक है। अब कुछ ग्राफ के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने ग्राफ पहले बताया था आपका, ठीक है, तो ये आपका हेल्प करेगा उन चीजों को समझने में जो चीजें आपको रटनी पड़ती है। और देखिए, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, रेखा आ रही है, ठीक है। अब ये जो रेखा है, ठीक है, इस एक्स अक्ष के समांतर है, या मैं बोल दूं सबसे पहले हम इसको प्रतिच्छेद करवा देते हैं, ठीक है। अब प्रतिच्छेद जब आप करवाओगे इसको, ठीक है, जैसे मान लो ये रेखा है, इसको ऐसे प्रतिच्छेद करके जाती है। अब प्रतिच्छेद करके जाती है मतलब होता है कि इसका एक हल होगा, एक हल होगा। तो इसके लिए हमारी कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। कोई एक आदर्श हल के लिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी आती है, फिर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं कि दूसरी कंडीशन आती है कि रेखा जैसे मान लो इसके समांतर है, ठीक है। अब जब रेखा समांतर है, इससे मिल ही नहीं रही है, तो हल कैसे बनेंगे? उसके हल कैसे बनेंगे? या फिर आपसे पूछा जाता है जब हल कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। कोई हल नहीं की कंडीशन में ये आपका काम आने वाला है। और जब कोई हल नहीं होता तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। समांतर मतलब जब वो आपस में, समांतर ऐसी रेखा होती है जो आप कभी भी नहीं मिलती, चाहे उनको अनंत तक आप बढ़ाएं। तो रेखाएं जब समांतर है, मिलेंगी ही नहीं, तो कोई हल कैसे होगा? उसका कोई हल नहीं होता। और कोई हल नहीं होने की कंडीशन आपकी ये है। एज इट इज मैंने पहले वाले में बताया कि रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद कर जाती हैं तो उसका एक हल होता है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, आपके एक हल वाली कंडीशन आ गई। फिर एक लास्ट कंडीशन आपकी बनती है। लास्ट कंडीशन कैसी बनती है? ये रेखा आई, ये इसको टच करते हुए, हल्का हल्का सा इसको टच करते हुए जाती है। इसका मतलब होता है संपाती। संपाती का मतलब होता है इसी के ऊपर ये आश्रित है,
मतलब इसी के ऊपर आश्रित है, तो इसके जब इसी के ऊपर ये आश्रित है तो इसके कितने हल बनेंगे, इसके बनेंगे अनंत अनेक हल, मतलब अनंत जो आंसर होंगे इसके होने वाले हैं। अब अनंत आंसर के लिए या अनंत अनेक हल के लिए हमारी कंडीशन होती है तीनों इक्वल होते हैं इसमें, बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, ये होने वाली हमारी अनंत अनेक हल के लिए कंडीशन। तो तीनों चीजें मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको कि रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद मतलब ऐसे एक इसको कट करके जाएगी तो इसका एक हल होगा, एक हल के लिए हमारी कंडीशन ये है। दूसरी मैंने आपको बताई जब ये समान संपाती होगी, तो संपाती मतलब होता है कई जगह से टच करते हुए ये जाएगी, इसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अनंतता अनेक हल होंगे, तो उसकी आपकी कंडीशन ये हो गई। फिर एक मैंने आपको बताया कि समांतर है, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, और जब नहीं मिलेंगी तो हल कैसा, तो नहीं मिलने या अनंत कोई हल नहीं होने की कंडीशन हमारी ये है। अब एक और चीज आपकी यहाँ पर ऐड कर दी जाती है, एक और चीज कौन सी ऐड कर दी जाती है, संगत और असंगत वाली। तो जिसमें आपका हल होगा वो आपकी कंडीशन होगी संगत, मतलब यहाँ पर एक हल हो रहा है तो ये कैसी इसकी स्थिति होगी, ये होगी रेखाएं संगत। फिर यहाँ पर अनेक हल हैं, तो अनेक हल हैं तो ये भी कैसी होगी आपकी संगत। और जिसमें आपका कोई हल नहीं होना है, जिसमें कोई हल नहीं होना है वो होगी आपकी असंगत। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर पेपर में, हर ईयर के पेपर में आपसे इसमें क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितना इजी हो सकता था, जैसे ग्राफ के जरिए हो सकता था, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी टेबल पे, और टेबल हमारी क्या कहती है, टेबल हमारी यही कहती है जो मैंने आपको समझाया है। क्या बताया हमने आपको, मैंने आपको बताया कि A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताया, ये वाली कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करेंगे आपस में, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। फिर ये वाली सेकंड कंडीशन है पढ़ी हमने, सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। संपाती होंगी, संपाती मतलब होता है ये इसको कई जगह से टच करते हुए जाएगी, मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब कई जगह से टच करेगी मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर हमारी आती है रेखा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी समांतर, समांतर होंगी मतलब कभी भी नहीं मिलेंगी, तो हल कैसा, तो ये तीन कंडीशन आपने पढ़ ली। फिर इसके लिए मैंने आपको बताया कि रेखाएं जो हमारी होगी कैसी होंगी, संगत होंगी, इसके लिए भी हमारी रेखाएं संगत होंगी, लेकिन इसमें कोई हल नहीं हो रहा है आपका, तो इसके लिए असंगत होंगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये हमारी कंडीशन बनी थी संगत, ये भी आपकी सेकेंड वाली कंडीशन बनी थी संगत, और ये बनी थी असंगत। ठीक है, जिसमें आपका हल मिलेगा वो आपकी संगत, जिसमें हल नहीं मिल रहा वो आपकी असंगत। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या लाया हूं आपके लिए, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली है आपकी 3.1। अब 3.1 में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ग्राफी रूप में दर्शाना है, उसको सोल्व करने के बाद, तो जब हमारे पास ग्राफ आएगा तो हम पहले के ये वाले दोनों तब सोल्व करेंगे, और ये आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। और यदि इसको सिंपल आपको हल करना है तो ये जरूर मैं आपको बताऊंगा, यदि इसके लिए क्लास होती तो आपको ग्राफ के साथ में आपका इसका हल बताने वाला हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन से। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा है कि अनुपातों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब जो हमने टेबल में पढ़ा है, जो हमने टेबल में पढ़ा है वही हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको देखकर भी इसका आंसर दिया जा सकता है। कैसे, चलिए बताता हूं। ये आपके 3 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं। अब 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जैसे आप उठाएंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर है आपका 0। फिर सेकंड है आपकी इक्वेशन इसकी 7x प्लस 6y
माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां सिर्फ आपको इसको चेक करना है और बताना है कि संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ठीक है, चलिए अब पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो पहली में क्या होता है, जैसे आपको ये A1 की वैल्यू है, ये आपकी A2 की वैल्यू है, ये आपकी B1 और ये आपकी C1, ये आपकी A2 की वैल्यू होने वाली है, ये आपकी B2 की होने वाली है और ये आपकी C2 की वैल्यू होने वाली है। चलिए चेक करिए जरा इसको, क्या 5/7 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4/6। अभी बराबर लिखिए आप 8/माइनस का 9। अब देखिए यहां पर हम इसको कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको एक बार और लिखूंगा मैं, 5/7 बराबर नहीं है माइनस के 2/3 के। अब हमारा जो सवाल है यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसा कि जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल की कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं आपस में होती है प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होती है आपस में, प्रतिच्छेदी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेखाएं कैसी हैं। तो रेखाएं जब आपकी कंडीशन आती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये आपकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आपका आता है, इक्वेशन होती है आपकी सेकंड क्वेश्चन के लिए कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 9x + 3y + 12। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 बराबर प्लस में है, अच्छा सॉरी बराबर में है आपका 0। ठीक है, फिर 18x + 6y + 24 बराबर में है आपका 0। चलिए तुलना करते हैं, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इसको कट करिए जरा, कैसे कट करेंगे, हम इसको काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहां से काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहां पर हमारी जो कंडीशन बनती A1/A2 बराबर है दोनों के B1/B2 बराबर C1/C2 के। आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी आपस में इक्वल है, और जब इक्वल है तो उसके क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल। अब अनंततः अनेक हल के लिए हमारी जो कंडीशन बनती, कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने, अनंततः अनेक हल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, रेखाएं कैसी है, रेखाएं हैं संपाती। संपाती रेखाएं कैसी होने वाली है, रेखाएं हमारी होने वाली है संपाती। क्यों, क्योंकि जब उसके ऊपर रेखा ऐसे संपाती है, उसके ऊपर से अनेक बार टच होगी तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, मतलब उसके कई हल उसमें बनने वाले हैं। तीसरा हमारा होने वाला है क्वेश्चन, तीसरा आपसे पूछा गया है कि 6x - 3y + 10, 2x - y + 9 बराबर 0। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, साथ में बताना है कि रेखाएं कैसी है आपस में। पहले आपको चेक करना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें से कौन सी कंडीशन लागू होती है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब मैंने आपको बताया था जिन के हल होते हैं, चाहे अनंत हो चाहे एक आदित्य हल हो, वो संगत होगा, और जिसके कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन, 3x + 2y बराबर 5। फिर आपका इसी में सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y, फिर है बराबर में 7। अब चेक करिए जरा इसको, 3/2 क्या ये बराबर है 2/- का 3 आ जाएगा आपका, ये माइनस यहां पर लिख देता हूं मैं, बराबर
5/7। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है आपकी, कोई एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल में कंडीशन क्या बनती है आपकी, जो समीकरण युग्म है कैसे हैं, समीकरण युग्म होने वाले हैं आपके संगत। मैंने बताया था कि जिसमें हल होंगे, चाहे अनंतता अनेक हल ही क्यों ना हो, तो उसमें रेखाएं आपकी होंगी संगत। ठीक है, फिर सेम टू सेम आप दूसरा चेक कर सकते हो, तीसरा चेक कर सकते हो। अच्छा, तीसरे के लिए बटे में है तो इसका हम कर लेते हैं। कैसे होगा ये बटे वाला, जिसमें फ्रैक्शन आती है उसका बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, तीसरे क्वेश्चन का है आपका, तीसरे क्वेश्चन में 3/2 इंटू एक्स प्लस है आपका 5/3 y, फिर है बराबर में 7। दूसरी इक्वेशन है आपकी 9x, फिर है आपका माइनस का 10y, फिर है आपका बराबर में 14। चलिए चेक करते हैं इनको। a1/a2 मतलब 3/2, इस पूरे के डिवाइड में हमारा हो जाएगा 9, बराबर b1/b2 मतलब 5/3, और इस पूरे के डिवाइड में हमारा हो जाएगा माइनस का 10, बराबर c1/c2 क्या है 7/14। चलो चेक करते हैं इनको। देखो ये यहाँ पर 2 इसका मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो 2 नीचे आ जाएगा आपका, 3/2 गुना, मैं इसको 9 लिख सकता हूँ, बराबर फिर 5, ये माइनस का ऊपर लिख सकते हैं अपन, 3 गुना 10 लिख सकते हैं इसको, ये 3 इसका नीचे आ जाएगा, बराबर इसको 7/14 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कैंसिल कर दिया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। चलो इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। इसको सोल्व कैसे करोगे आप, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/6 आने वाला है आपका। फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका आने वाला माइनस का 1/6, फिर बराबर आपका आएगा 1/2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपका 1/6 प्लस का है और ये 1/6 आपका माइनस का है। ठीक है, अब माइनस का है मतलब ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसका एक अद्वितीय हल आपका होने वाला है। अब यहाँ पर हम कंडीशन भरे लिख सकते हैं, कैसे कि a1/a2 बराबर नहीं है आपका b1/b2 के, तो यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा। अब एक अद्वितीय हल में कैसे होते हैं समीकरण युग्म, कैसे होते हैं एक अद्वितीय हल में, हमारे एक समीकरण युग्म होते हैं संगत। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके 4 और 5 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सेम मेथड पे होने वाले हैं। फिर चौथे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया रखा है अपना, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है कि चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो संगत असंगत आप चेक कर सकते हैं, कैसे होंगे संगत असंगत, मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको बताया है। फिर ग्राफ, रही बात ग्राफी विधि से हल करने की, तो एक दिन मैं आपको पूरा यहाँ पे ग्राफ में समझाऊंगा कि इनको हल ग्राफी विधि से कैसे करते हैं। फिर लेकिन यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, फिर अपने बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, 5वें क्वेश्चन में बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे कंपैरिजन मतलब चौड़ाई से किया कंपैरिजन, तो चौड़ाई को आप कुछ भी मान सकते हैं और लंबाई को फिर उतना हम बढ़ा देंगे। का अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जो पूरी उसकी बाउंड्री है वो कहलाता है उसका परिमाप। तो आधा दिया रखा है, हम उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप आपको होगी कि हम इसमें जो हमारा कंपैरिजन किया हुआ है उसको पहले हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए मानिए, मानने में क्या है, पहले माना, हल है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले माना। क्या मानना हमें, किससे कंपैरिजन किया गया, हमारा चौड़ाई से किया गया। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना चौड़ाई या लेट ब्रीथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, और यूनिट क्या है उसकी, यूनिट है मीटर में, तो हम यहाँ पर x मीटर, तो हम लिखेंगे 100 या इसलिए जब चौड़ाई अपन ने मान ली, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। क्यों, क्योंकि हमारा बोला था चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है 4 मीटर। ठीक है, अब हमें बोला है, दिया है
क्या दिया है अपने को, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर हमारा दिया है, कितना दिया अर्ध परिमाप, 36 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः परिमाप बराबर 36 गुणा 2 बराबर, ये आपका हो जाएगा 72 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगने वाला है, जैसा कि परिमाप की बात आती है तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप ही होता है आपका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है आयत के लिए, बराबर, ठीक है। अब परिमाप हमारा है तो परिमाप के नीचे हम उसकी परिमाप की वैल्यू रखेंगे, बराबर 2 है, लंबाई क्या हमारी मानी है, लंबाई हमारी है x प्लस 4 और चौड़ाई हमारी है x। तो यहाँ पर 72 डिवाइड में आ जाएगा आपका 2, मतलब वहां पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आपका आ जाएगा डिवाइड में। बराबर क्या है हमारा, बराबर हमारा x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में आपका 4 है ही सही। इसको डिवाइड करोगे आप, 2 से 2 3 अच्छे और 2 छंग 12 होने वाला है आपका, बराबर में आ जाएगा आपका 2x प्लस 4, ठीक है। तो इसको 2x प्लस 4 होने वाला है आपका। अब 2x प्लस 4 के बाद क्या करना है आपको, जो आपका x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 36, यहाँ पर 4 आपका प्लस का है, इधर आएगा तो आपका 4 माइनस का हो जाएगा, बराबर में आपका बचना है 2x। इसमें से आप माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 32 और बराबर में हमारा है 2x। चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 बटे में आ जाएगा 2, कैंसिल करोगे आप कितना आएगा, 16 आएगा। सो x बराबर कितना है हमारा, x बराबर हमारा आया 16 और हमारा x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है हमारी x की वैल्यू है, x है हमारे पास चौड़ाई, ठीक है। अब x हमारे पास है चौड़ाई, सो x बराबर 16, अतः आपका हो जाएगा चौड़ाई या वृत्त बराबर 16 और यूनिट क्या थी आपकी मीटर में, 16 मीटर, वह लंबाई बराबर, लंबाई क्या होने वाली है आपकी, x प्लस 4 थी तो 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो ये दोनों आपके आंसर बनने वाले हैं और यही हमसे पूछा था कि बाग की विमाएं निकालना, तो विमाएं मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी 16 और लंबाई हो जाएगी 20। साथ ही अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ के ऊपर है, त्रिभुज छायांकित पटल को छायांकित कीजिए। फिर ये छठा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ये वाला एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो आपको अपने मन से क्या करना है, एक ऐसा समीकरण रखना है जिसमें कंडीशन बन सके कि दोनों जो समीकरण है आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। फिर यहाँ पर एक समीकरण अपने हिसाब से फिर ऐसा पुट करना है कि समांतर रेखाएं हों। ये आपके ऊपर है, आप इसको करना चाहो, लेकिन आप इसको कर लेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कोई तीसरा समीकरण अपने मन से ऐसा रखना कि रेखाएं आपस में कैसी हो, संपाती हो। संपाती मतलब उसके अनंतता अनेक हल बनने चाहिए। तो आप अपने मन से इस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं। साथ ही ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन बचेगा तो इसका अलग सेगमेंट हम रख लेंगे। और इसमें यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए जो जिसने अभी तक अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।